हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जनरल फार्माकोलॉजी। इसका लेक्चर नंबर 6 है आज। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। तो आज की क्लास में हम टॉपिक्स करने वाले हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स देखेंगे, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन का अदर नेम होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ठीक है, क्या है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। और जो टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस हैं वो देखेंगे। और जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को वो हम देखेंगे आज की क्लास में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो www.fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ऑल्सो नोन एज ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसको ऑल हम क्या बोल सकते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म। इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर, यानी इसका मतलब है ड्रग को एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। यानी कैसे, अगर कोई भी बड़े मतलब जो ड्रग है ये बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है, इसको ब्रेक करके छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में करना, ठीक है, और इसका एब्जॉर्प्शन करवाना, ये क्या है, ये मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी केमिकल चेंजेस करना ड्रग की बॉडी में, इन विच नॉन पोलर ड्रग और कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म, यानी जो नॉन पोलर ड्रग होते हैं वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो इनटू लिपिड इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी केमिकल चेंज करना जिससे कि वो अपना जो नॉन पोलर हो वो पोलर में कन्वर्ट हो जाए, जो लिपिड सॉल्युबल हो वो नॉन लिपिड मतलब लिपिड इनसॉल्युबल हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑर्गन्स कौन कौन है। ये देखिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑर्गन्स कौन कौन है। तो लीवर इज द हार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जो लीवर है ये हार्ट है मेटाबॉलिज्म का। ये क्वेश्चन फिंगर बैंक्स में भी आ सकता है या एमसीक्यू में भी आ सकता है कि मतलब जो मेटाबॉलिज्म का हार्ट कौन है, तो मेटाबॉलिज्म का हार्ट है लीवर। बिकॉज ऑफ इट रिलेटिव रिचनेस ऑफ एंजाइम इन लार्ज अमाउंट, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा तरह की मतलब एंजाइम बहुत प्रेजेंट होता है, इसी वजह से। सिस्टमिक चार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑर्गन्स, यानी सिस्टमिक चार्ट देखें तो सबसे ज़्यादा जो कराता है मतलब रिएक्शन कराता है, केमिकल चेंजेस कराता है, वो कराता है लीवर। उसके बाद लंग्स हो गया, उसके बाद किडनी हो गई, उससे कम इंटेस्टाइन में, उससे कम प्लेजेंटा में, उससे कम स्किन, उसके कम ब्रेन, उसके कम टेस्टिस, उससे कम मसल्स, उसके कम स्प्लीन। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म वो हो गया लीवर, और जो सबसे कम करता है वो हो गया स्प्लीन। ठीक है, ये अगर आपको पूछ लिया जाए कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या मतलब कैसे वो है, तो अगर आप ये चार्ट बनाओगे तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, यानी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो देखिए, मोस्टली बायो ट्रांसफॉर्मेशन वाज डन बाय माइक्रोसोमल एंजाइम्स। मोस्टली किन के द्वारा की जाती है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, सच एज साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडोज, और ठीक है, और ग्लाइकोनोल ट्रांसफरेंस, ठीक है, इनके द्वारा की जाती है। ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक होती है फेज 1 रिएक्शन, एक होती है फेज 2 रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 रिएक्शन की। In this reaction the drug can be metabolized by oxidation से, reduction से, hydrolysis से and increase polarity यानी water solubility of drug। यानी देखिए इसमें क्या होता है कि in this reaction जो ड्रग हैं ये मेटाबोलाइज कैसे होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन के थ्रू होते हैं, एक रिडक्शन के थ्रू होते हैं, एक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू होते हैं। ये क्या करते हैं, जो पोलैरिटी होती है वो बढ़ाते हैं ड्रग की, यानी जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग की उसे ये बढ़ाते हैं। ठीक है, इंक्रीज करते हैं। सो ड्रग कैन इजीली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द किडनी, यानी जो ड्रग है वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाती है किडनी से। देयर आर नो सिस्टमिक रिएक्शन, इस मतलब इसमें कोई सिस्टमिक रिएक्शन नहीं है।
एंजाइम्स एंड हाइड्रोलाइसिस की जरूरत पड़ती है इसमें। देखिए एग्जांपल एस्पिरिन हो गया, एंजाइम और हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से ये क्या बने, सैलिसिक एसिड बनेगा। ठीक है, ऐसे होता है। ये हो गया फेज 1 रिएक्शन। अब देखते हैं फेज 2 रिएक्शन के बारे में। तो देखिए ये फेज 2 रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन इज फास्टर देन फेज 1, यानी सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये फेज 1 से फास्टर रिएक्शन है। एंड ऑल्सो दोज नॉट एक्सट्रैक्टेड आफ्टर फेज 1 रिएक्शन कैन एक्सट्रैक्टेड थ्रू द फेज 2 रिएक्शन, यानी जो भी फेज 1 मतलब जो फेज 1 है उससे एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है वो फेज 2 में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इट इनवॉल्व कॉन्जुगेशन विद एन एंडोजेनस सब्सटेंस, यानी इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है किसके मतलब विद एन एंडोजेनियस सब्सटेंस से, सच एज ग्लाइकोरोनिक एसिड, सल्फेट एक्सेट्रा, एसिटिलेट और मिथिलेशन एंड ग्लिसरीन। ठीक है, ये जो उसमें होते हैं ये मतलब ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, दिस रिएक्शंस और मोर पोलर, ये रिएक्शंस ज़्यादा पोलर होती हैं। सो द ड्रग कैन इजीली एक्सट्रैक्ट बाय द किडनी या लीवर। इसके बाद क्या हो जाता है, जो ड्रग है वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है किडनी एंड लीवर से। तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है, जैसे सैलिसिक एसिड है इसे ग्लूकोमिक एसिड से एक्सट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, ये हो गई फेज 2 रिएक्शन। अब हम देखते हैं फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। पहले हो गया इनहिबिटर्स, सर्टेन ड्रग लाइक ओमेप्राजोलोल, सिप्रोफ्लोक्सिन इनहिबिट एंजाइम दैट मेटाबोलाइज ए ड्रग, यानी इनहिबिटर भी मतलब इनहिबिटर यानी रोक देते हैं कि मतलब मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। जैसे कुछ ड्रग हैं जैसे ओमेप्राजोल हो गई, ये हो गई, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम दैट मेटाबोलाइज ए ड्रग, यानी जो एंजाइम होते हैं जो मेटाबोलाइज करवाते हैं ड्रग को उनको ये रोक देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, ये इनहिबिटर इफेक्ट कर सकते हैं भाई, जब एंजाइम कम हो जाएगा तो वो भाई मेटाबॉलिज्म ही नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। सेकंड होते हैं स्टिमुलेटर, सर्टेन ड्रग लाइक फेनोबार्बिटॉल, रेफेमिपिन कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट मेटाबोलाइज ए ड्रग, यानी जो स्टिमुलेटर होते हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। तो अगर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या है, जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये स्टिमुलेटर पे भी होता है, और हमें जल्दी रिएक्शन करानी है तो स्टिमुलेटर की यूज करना पड़ेगा। थर्ड होती है एज, यंगर चाइल्ड शो पुअर ड्रग मेटाबॉलिज्म बिकॉज मेटाबोलाइक एंजाइम्स आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली इन देम, यानी जो एज की बात करें, जो यंगर बच्चे होते हैं उनमें ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत मतलब पुअर होता है, मतलब बहुत स्लो होता है, क्योंकि उसमें जो मेटाबोलाइक एंजाइम होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, जो कम एज के होते हैं, जो यंगर एज के होते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब बात करें सेक्स की, यानी इट कंपेयर्स दैट मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब कंपैरिजन से, जैसे मेल से कंपैरिजन करें फीमेल को, जो फीमेल है वो लेस एबिलिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी जो फीमेल जो है ये लेस एबिलिटी होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के, जैसे कंपेयर टू मेल्स। बात करें बॉडी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी प्रोवाइड फास्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, अगर हाई बॉडी टेम्परेचर है तो ये मेटाबॉलिज्म जल्दी करवाती है। ठीक है, तो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं, जैसे इनहिबिटर पता ही चल गया, स्टिमुलेटर पता ही चला, ये एज का पता ही चले, सेक्स और बॉडी टेम्परेचर का भी पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप जरूर इसे आंसर में लिख के आना। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, उसके बाद हमने देखा ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑर्गन कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन देखे, फेज 1 देखा, फेज 2 देखा, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ये देखे। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें मोर वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।